हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आगे बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में देखिए भैया चाय स्क्वायर टेस्ट के बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। एक सॉल्व एग्जांपल न्यूमेरिकल आपके समक्ष है, इसी को बड़े आसान करके आपको समझाने वाला हूं कि कैसे इसका फॉर्मुलेशन चलता है, क्या वो स्टेप्स है जो आपको याद रखने हैं। बस आपको भैया इस वीडियो को अंतिम सेकंड तक देखना ताकि ये सारा मैटर आपके लिए क्लियर हो सके, और अगर क्लियर हो जाए तो इस वीडियो को जरूर लाइक भी कर दीजिएगा और उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ। ऑल्सो डू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, शुरुआत करते हैं भैया चाय स्क्वायर टेस्ट को समझने से। सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जांपल न्यूमेरिकल जो कहना चाहो कह लो, हमारे समक्ष कुछ इस तरीके से टेबल फॉर्म में हमारे सामने उपस्थित है, जहां पे हमारे पास दो वेरिएबल है। लेट से दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है वॉच, यानी कि एक मूवी आई है लेट से, तो आप उस मूवी को देखोगे या नहीं देखोगे, तो यस या नो, ये दो ही वैल्यूज है उसकी, सही बात है। और एक दूसरा वेरिएबल है दैट इज एक्टर, मतलब फीमेल एक्टर मेल एक्टर। कहते हैं ना कि भैया एक पर्टिकुलर मूवी में एक बहुत ही हिट एक्टर मेल एक्टर है, एक बहुत ही हिट भैया एक्ट्रेस है, बराबर है। तो उस तरीके से यहां पे भी दो वैल्यूज आती हैं कि मेल लीड एक्टर फीमेल लीड एक्टर, इनके बेसिस पे क्या वो मूवी देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी, हमारी चॉइस रहती है ना। अरे भाई साहब सलमान भाई की मूवी हो या शाहरुख की मूवी हो, ऋतिक की मूवी हो, तो अपन जरूर देखेंगे। तो यानी कि एक्टर के बेसिस पे, मेल के बेसिस पे, या फिर अरे दीपिका पादुकोण की मूवी, काजल की मूवी है, कंगना रनौत की मूवी, बहुत बढ़िया मूवीज होंगी उनकी, है कि नहीं होती है, तो फिर चलो उनके बेसिस पे भैया अपन उस मूवी को देखने जाएंगे। तो यस नो यही चीज यहां पे आंकड़ों के जरिए आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो समझाते हैं, इसको रीड करते हैं टेबल को। अगर मेरा एक्टर एक मेल लीड एक्टर है तो भैया मैं उस मूवी को देखने जाऊंगा। ऐसे 140 लोगों ने बोला, कितने लोगों ने बोला, 140 लोगों ने बोला कि भैया लीड एक्टर, एक पॉपुलर कोई भी लीड एक्टर कंसिडर कर लो, अगर वो मेल एक्टर वहां पे उस मूवी में है तो आई विल वॉच इट। लेकिन फिर 44 लोगों ने, ये मेरी उंगली लग गई, ये 44 लोगों ने क्या बोला कि नहीं भैया हम नहीं देखेंगे मूवी, सही बात है। उसी तरीके से कोई भी एक्ट्रेस ले लो, फीमेल जो एक्टर है हमारा, और यहां पे यस देखेंगे मूवी, 178 का आंकड़ा भाई देखेंगे ये तो मेल से भी ज्यादा है। और नो में भैया 38 बोलते हैं, नहीं भैया हम नहीं देखेंगे, सही बात है। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी टेबल का रो वाइज एंड कॉलम वाइज मैंने जो टोटल है वो निकाल लिया। सो सी टोटल मतलब क्या, कॉलम टोटल मतलब इस कॉलम का टोटल इतना है, इस कॉलम का टोटल इतना है। ऐड मार के एक बार देखिएगा आप भी अपने एंड्स, ठीक है। रो का भी टोटल कैसा है, 140 144 178 38, ये भी रो का टोटल। एंड टोटल कितने लोगों से पूछा था भैया, 400 लोगों से पूछा था हमने कि देखो जी ये एक्टर है, देखो जी ये एक्ट्रेस है, पिक्चर देखोगे नहीं देखोगे। तो यानी कि हमें ये देखना है कि बेसिकली क्या बेस्ड ऑन एक्टर्स क्या कोई किसी मूवी को देखने जाता है नहीं जाता है, ये हमें एक हाइपोथेसिस है हमारा, तो उसको हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसके बारे में पहले भी बहुत चर्चा अलग अलग टेस्ट के जरिए हम कर चुके हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, बहुत अलग अलग प्रकार से न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए हैं और वहां पे इसको बड़े डिटेल में भी समझा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने नल हाइपोथेसिस ले लिया है कि इन दो वेरिएबल्स में कोई कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन, दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इनका कोई भी भैया एक दूसरे पे क्या बोलते हैं डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट, बराबर है। वॉच एंड एक्टर, ये दो जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। और एच नॉट मतलब ऑब्वियसली अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसको चैलेंज करते हैं हम, उसका उल्टा, जैसे कि फुल कनेक्शन है भाई फुल कनेक्शन है, इन दोनों वेरिएबल्स का जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। तो ऐसी चीजें भैया मैंने अपने हाइपोथेसिस में रख दिए। नाउ व्हाट आई हैव टू सी इज कि कौन भैया सही है, H0 सही है, H1 सही है, कौन सही है, नल सही है, अल्टरनेट सही है, कौन सही है। तो उसके लिए चाय स्क्वायर टेस्ट हमारे रेस्क्यू के लिए आ जाता है। अब उसमें जो फॉर्मूला चलता है वो ये है, तो चाय स्क्वायर जो रहता है C, यहां पे जो C है बेसिकली आप देख पा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पे हमारा क्या चल रहा है, O और E क्या है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, एंड E इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू, उनका डिफरेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय द एक्सपेक्टेड एंड सम, बराबर है। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा तो चलो इसी एग्जांपल को अप्लाई करते हैं इसी एग्जांपल पे, एंड लेट्स सी हाउ द आंकड़ास आर कमिंग, हाउ द रिजल्ट इज कमिंग। देखो सबसे पहली बात तो ये चीजें आपको गिवन होंगी, इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल भैया ये कंप्यूटेशन हम कर लेते हैं इस टेबल का। देखो जी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक्टर वॉच, ये दो हमारे पास वेरिएबल है, उनकी वैल्यूज क्या क्या है, दो हैं, मेल फीमेल यस नो। तो अभी हम क्या करेंगे, विल कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द हाउ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर रिटर्न, ठीक है। मेल यस 140, तो मैंने 140 लिख दिया, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये देखा गया है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद मेल नो 44 देख सकते हैं, 44 आपके सामने है। फीमेल यस, हाँ जी एक्ट्रेस अगर रहे तो हम लोग पिक्चर देखने आएंगे, तो 178, अगर ये फीमेल है, ये एक्ट्रेस है बेसिकली, है ना, तो हम लोग मूवी नहीं देखेंगे, तो कितने लोग बोल रहे हैं 38, तो ये हो गई आपकी ऑब्जर्व।
अब निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। और ऑब्वियस ही बात है, इस मेन फॉर्मूले में डालने से पहले आपके पास ई होना चाहिए ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू होनी चाहिए। उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है। देखो जी, आर टी इंटू सी टी डिवाइड बाई टी, यानी क्या, आपका रो टोटल इंटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, या फिर टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनको आपने पूछा भैया देखेगा पिक्चर, ये देखो ये हीरो ये हीरोइन है, पिक्चर देखेगा, बात समझ आ रही है आपको। उसी तरीके से तो रो टोटल कैसे निकालना है, कॉलम टोटल देखो यहां निकाला हुआ है, इसलिए मैंने बोला था ये रो टोटल्स हैं, ये कॉलम टोटल्स है ना, इसलिए मैंने पहले से वो करके रखा इंतजाम आपके लिए कि आपको समझ में आए। तो देखो जी, यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें मेल यस इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है जो कि 146 के आसपास आया है, ठीक है। अब देखो जी, मेल इसका क्या है भैया, ये रो टोटल क्या आ रहा है 184, तो इसका 184 यहां लिख दिया, बात सही है। उसके बाद यस वाले में इसका कॉलम टोटल क्या आ रहा है 318, मतलब यही जो वैल्यू है इसमें कौन सा कॉलम और इसमें कौन सा रो इन्वॉल्व है, सिंपल इतना देखना है, और उन रो और कॉलम का क्या टोटल निकल के आ रहा है वो देखना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज 400 से डिवाइड कर देना है। तो कहीं ना कहीं तो 146 के आसपास जो है आपका आंकड़ा जो है आ जाता है, राउंड ऑफ करके सिंपल वैल्यूज मैंने आपके सामने रखी है, तो 146 आ जाता है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये हम सभी सेल्स के लिए कैलकुलेट करने वाले हैं, यानी मेल नो के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, फीमेल यस के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, फीमेल नो के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसी कैलकुलेशन देख लीजिए, ये चारों के चारों आपके समक्ष मैंने रख दी, 146, 38, 172, 44, ये आपके सामने पूरा रखा हुआ है। ये आंकड़ों को कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आपको ये आसपास यही जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। गॉट द पॉइंट, सिंपल पॉइंट। अब क्या करना है, अरे भाई साहब पहले इस एलिमेंट को तोड़ते हैं ना, मतलब पहले डिफरेंस निकालते हैं, स्क्वायर निकालते हैं। तो डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6, इसका भी डिफरेंस 6, इसका भी डिफरेंस 6, इसका भी डिफरेंस 6। साइन नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन अभी हम उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो फाइनली 36, 36, 36 ही होना है, तो वो चारों भैया आपके 36 आ गए, ठीक है कि नहीं। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहां तक का मामला तो सेट है, अभी डिवाइड बाय ई भी कर देते हैं। तो अभी यहां पे हर एक की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू उससे उसको डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइडेड बाय 146 ये आता है, 36 डिवाइड बाय 38 ये आता है, 36 डिवाइडेड बाय 172 ये आता है, 36 डिवाइड बाय 44 ये आता है, एंड फाइनली ये हमारी आ गई है कैलकुलेटेड चाय स्क्वायर वैल्यू। ये क्या आ गई भैया, हमारी कैलकुलेटेड चाय स्क्वायर वैल्यू, दैट इज 2.220। अगर प्रॉपर एडिशन अगर करोगे आप तो आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी 2.220, ये आपकी क्या आ गई चाय स्क्वायर वैल्यू, कैलकुलेटेड वन। अब आते हैं इस वाले मुद्दे पे, ये दो पैरामीटर, अभी हमारा काम अभी बच्चा है, यहां तक तो आ गया, यहां तक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, कैलकुलेट द चाय स्क्वायर वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल, तो यहां तक आपका आंसर होगा। लेकिन आगे चल के हमें ये पता करना है कि भैया ये जो हमारा नल हाइपोथेसिस है, क्या इसे हमने रिजेक्ट किया है या फिर वी फेल टू रिजेक्ट, यानी कि वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। तो उसके लिए भैया हमें ऑब्वियस ही बात है चाय स्क्वायर टेबल की वैल्यू रिट्राइव करनी पड़ेगी, चाय स्क्वायर टेबल को रेफर करना पड़ेगा। बट बिफोर यू गो टू द चाय स्क्वायर टेबल, आपको ये दो पैरामीटर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। मोस्टली ये जो वैल्यू अल्फा सिग्निफिकेंस वैल्यू लेवल जो है बेसिकली वो 0.05, 0.01, 0.1 ऐसी आपको दी रखी होती है आपके क्वेश्चन में। तो यहां पे भी अल्फा वैल्यू दी है 5%, दैट इज 0.05, ठीक है। दूसरी वैल्यू आपको कंप्यूट करनी है, दैट इज डीएफ बेस्ड अपॉन दिस टेबल। ये आपका टेबल है, इसमें कितने रोज हैं माइनस कितने कॉलम है। तो अगर आप देखेंगे इसमें भी मेल फीमेल है, यस नो है, तो 2 - 1 इंटू 2 - 1 कितना आता है 1 इंटू 1। तो देयरफॉर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 1, यानी कि अभी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है और अल्फा इज इक्वल टू 0.05। इन दोनों वैल्यूज के साथ आप जाओगे किसकी तरफ, चाय स्क्वायर टेबल की तरफ, आप मैप अप करोगे और एक पर्टिकुलर वैल्यू आप यहां पे निकालोगे जो कि आती है इट इज अराउंड 3.841। ओके, तो ये वो वैल्यू है जो हमें प्राप्त हुई है हमारे चाय स्क्वायर टेबल से बाय प्रोवाइडिंग दिस टू पैरामीटर, और ये वो वैल्यू जो अभी हमने भैया कंप्यूट की है बाय यूजिंग दिस फॉर्मुलेशन। बात आपको क्लियर है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन करेंगे तो एक सिंपल सी भैया बात सामने निकल के आ रही है कि ये जो वैल्यू है ये ऑब्वियस सी बात है लेस देन है टू दैट ऑफ द टेबल वैल्यू, चाय स्क्वायर टेबल वैल्यू। तो अगर इसको थोड़ा विजुअलाइज अगर हम लोग करेंगे, राइट साइड में अगर हम लोग देखेंगे ये हमारा रिजेक्शन एरिया है, यहां पे क्या है 3 पॉइंट क्या है भैया यहां पे वैल्यू जिससे रिजेक्शन जहां से शुरू होता है कितना है 3.841 समथिंग, ठीक है कि नहीं, जो टेबल से हमें मिली है वैल्यू, और जो कैलकुलेट की ऑब्वियसली इट इज लेस देन, यानी कि वो इस साइड में होगी, यानी कि वो हमारे एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है। कौन सी वैल्यू 2.22 ही कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया। अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया इसका सिंपल मतलब क्या निकलता है, वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम नहीं कर पाए भैया रिजेक्ट, हम ना कर पाए फेल, क्योंकि हमें यहां इतना एविडेंस दिख रहा है कि वो हमारा एक्सेप्टेंस रीजन में आ रहा है, तो हम इसको नहीं कर पाए रिजेक्ट। और ये सत्य परिस्थिति भी है यार, अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ी ज्ञान की बात अगर लास्ट में हम लोग लेंगे तो ये सत्य परिस्थिति भी है कि मूवी को देखना या न देखना ये एक्चुअली एक्टर पे ज्यादा डिपेंड नहीं करता, ये आपके कंटेंट पे ज्यादा डिपेंड करता है कि नहीं, आपके कंटेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये कंटेंट कैसा है, डायरेक्टर कौन है,
राजकुमार हिरानी साहब हो गए, एस राजामौली हो गए, ऐसे बहुत बड़े बड़े शानदार डायरेक्टर्स हैं जिनके कंटेंट पे लोग भरोसा करते हैं, चाहे एक्टर कोई भी हो, नहीं लेना देना, लेकिन आपका कंटेंट भैया ब्लॉकबस्टर होगा ये हमें पता है, बहुत ही बढ़िया होगा ये हमें पता है। सो उस वजह से भी लोग वहां जाते हैं एंड दैट इज द मेन रीजन। क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े एक्टर्स भैया होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको पता है बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, बट जब कंटेंट में दम नहीं होता तो पिक्चर अपने आप गिर जाती है, पिक्चर अपने आप गिर जाती है। यानी कि अल्टीमेटली जो फैक्ट है, जो सत्य है, वो क्या सामने आ रहा है? नो कनेक्शन। पिक्चर देखना और एक्टर उस पिक्चर में कौन है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। एक्चुअल जो मैटर करता है वो है कंटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंटेंट से याद आया यार, आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।